Hey students, welcome to the channel. It's me Yami here with a review on to one more university located into Gandhinagar, Gujarat, that is Pandit Dindayal Energy University, जिसको पहले कहा जाता था PDPU, that is Pandit Dindayal Petroleum University. अब वो बन चुका है Energy University. ओके सो काफी अच्छे कोर्सेज वहां पे ऑफर होते हैं. द हाईएस्ट ऑफ द पैकेज ऑफर्ड वाज 38 lakhs per annum into last year. और भी काफी डिटेल्स हैं अबाउट PDEU विच आई विल बी शेयरिंग विथ यू गाइस, जिसमें आ जाता है व्हाट आर द फैसिलिटीज अवेलेबल ओवर देयर, व्हाट आर द कट ऑफ्स, जिससे आपको आइडिया लगेगी कि किस मार्क्स के बेसिस पे आप वहां पे एडमिशन जो है वो सिक्योर कर पाओगे. दिस आर द कट ऑफ्स ऑफ द लास्ट ईयर. दिस इज फॉर द रेफरेंस फॉर यू गाइस टू मेक अ sound decision. Okay, so coming to the data available for PDEU, that is Pandit Dindayal Energy University, formerly known as PDPU. Okay, पहले इसको PDPU कहा जाता था. Now it has been established into the very recent time in comparison to other universities. 1994 में 100 acres का कैंपस है, बहुत ही बड़ा है, गांधीनगर में लोकेटेड है into गुजरात. 38 lakhs was the highest of the package offered last year. Average was 7.5 lakhs per annum and fees per year है इसकी 2.5 lakhs. Okay, these are the fee. Of course, the fee in comparison to other university goes a bit high, but as a part of reward, you will be getting the good placement if you are, among the tops of the students in the class. ओके सो ये चीज़ है. अगर आप बाय एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो तो अहमदाबाद एयरपोर्ट से ये 14 किलोमीटर्स दूरी पे है. रेलवे से अगर ट्रेन यूज कर रहे हो तो अहमदाबाद जो कालूपुर स्टेशन है रेलवे स्टेशन, वहां से 21 किलोमीटर की दूरी पे है. मोड ऑफ एडमिशन, किस स्कोर के बेसिस पे आप यहाँ पे अपनी सीट ग्रैब कर सकते हो, तो यू कैन डू इट बाय योर गुडसेट प्लस बोर्ड एग्जाम स्कोर, जिसकी उन्होंने सीट्स रिजर्व्ड की है 33%. मतलब कि अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर ब्रांच में 100 सीट्स हैं तो उसमें 33 सीट्स वो लोग देंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्कोर. नेक्स्ट, जी मेंस का जो स्कोर है उसके लिए 52% ऑफ द सीट्स इज रिजर्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ जी मेन स्कोर, और दूसरी जो 15% है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ योर NRI कोटा. ओके, उसके बेसिस पे यू विल बी गेटिंग द सीट्स. सो दिस इज वेरी मच पॉसिबल. फैसिलिटीज जो है, ग्रीन कैंपस है, बहुत ही बड़ा कैंपस है, वाईफाई है, सीसीटीवी है, लेबोरेटरीज अच्छी है, डाइनिंग हॉल्स अच्छे हैं, फर्निश्ड हॉस्टल रूम्स, मेडिकल स्टोर, बुक स्टोर, सभी अच्छी वे में इन्होंने डाला है, पूरा प्लान किया है कैंपस में, सो दैट नो स्टूडेंट इज लाइक नॉट गेटिंग एनी फैसिलिटी. ऐसा नहीं बनेगा, एवरीथिंग इज अवेलेबल. सो नाउ द सीट मैट्रिक्स. नाउ दिस आर द ब्रांचेस अवेलेबल इनटू PDEU. उसमें से जो डिविजन है लाइक 33%, 52%, 15%, तो मिला के अगर 60 सीट्स है बायोटेक्नोलॉजी की, तो 60 सीट्स में से 20 सीट्स वो लोग लेंगे थ्रू ACPC ऑन योर बेसिस ऑफ योर गुडसेट एंड बोर्ड स्कोर, 31 सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर जी मेंस स्कोर, एंड 9 सीट्स एज बेसिस ऑफ योर NRI कोटा. ओके, NRI स्पॉन्सर्ड भी उसमें आ गया. ठीक है. केमिकल इंजीनियरिंग 40 सीट्स ACPC थ्रू, 62 सीट्स ऑल इंडिया, 18 NRI. Civil engineering 40, 62, 18. Computer engineering 99, 156, 45. Electrical 40, 62, 18. Electronics and communication 40, 62, 18. मतलब जो लोग ऐसा है कि मुझे गुडसेट से ही लेना है एडमिशन, आई वॉन्ट टू ग्रैब द एडमिशन बाय ACPC ओनली, तो आप इन्हीं सीट्स पे फोकस कीजिए. सपोज यू आर प्लानिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग और PDU, तो 99 सीट्स का ऑप्शन है आपके पास. ठीक है, भले ही फिर टोटल 300 सीट्स है, बट ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑन टू विच यू वांट टू ग्रैब द एडमिशन, उसके हिसाब से सिर्फ 99 सीट्स ही है आपके पास. ठीक है, तो ये चीज क्लियर रखना. मैकेनिकल के लिए 40, 62, 18. वी हैव फॉर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग 40, 62, 18. मिला के इतनी सीट्स हो रही है. दिस आर द टोटल नंबर्स. फाइन. सो दिस इज द सिनारियो ऑफ द सीट मैट्रिक्स. साथ ही अगर फीस स्ट्रक्चर की हम बात कर लें तो ऑल इंडिया एंड गुजरात सीट्स और NRI स्पॉन्सर सीट्स, जो NRI सीट्स है उनमें ऑफकोर्स डॉलर्स में ही बात होगी. ये NRI मतलब रुपीज हैं ये. सो आपकी ट्यूशन फीस जो पर सेमेस्टर लगेगी वुड बी 1,24,000. यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट फी 3,000 अगेन पर सेमेस्टर. लाइब्रेरी डिपॉजिट जो कि रिफंडेबल है वो भी 3,000 लेंगे. सिक्योरिटी जो भी रिफंडेबल है 10,000 लेंगे. Total inclusive of 13,000 as a refundable deposit, 1,40,000.
टोटल. ओके, एंड अगर डॉलर्स में बात कर लें तो NRI seats $3,500 you have. Okay, these are all the dollar signs and these are the rupees. Okay, so ये इतना आपका बन जाएगा if you are quoting NRI seats. Got it? अभी हॉस्टल एंड मेस फी का भी स्ट्रक्चर उन्होंने अच्छे से ऑन द वेबसाइट प्रोवाइड किया है टू मेक श्योर किसी को कोई डाउट ना रहे कि अगर आपको पूरा खर्चा कैलकुलेट करना है तो कितना आएगा. तो फीस पर एकेडमिक ईयर विच इज नॉन रिफंडेबल 96,000. डिपॉजिट लेंगे 5,000 जो रिफंडेबल है. मेस चार्ज विद हॉस्टल पर ईयर 52,000. मेस चार्ज विदाउट हॉस्टल पर ईयर, आपको हॉस्टल अकोमोडेशन नहीं लेना, सिर्फ मेस की फैसिलिटी लेनी है 34,000. ओके, तो ये तीनों मिला के 1,53,000 हो जाएंगे अगर आपको you want to have mess also with it. Got it? So this is the complete hostel and the mess fee structure for your reference. Again, you have scholarship in the form of tuition fee waiver, जिसमें अगर आपका ACPC रैंक और G मेंस का कॉमन रैंक लिस्ट जो रैंक प्रोवाइड होता है इस रेंज में होगा एंड यू आर ऑप्टिंग दिस पर्टिकुलर ब्रांचेस. ओके, तो आपकी 100% जो कि ट्यूशन फी है जो मैंने अभी आपको दिखाया इन द फी स्ट्रक्चर वो पूरी निकल जाएगी. ओके, तो यू विल बी गेटिंग कंप्लीट ट्यूशन फी वेवियर. उसके अलावा के जो चार्जेस हैं वही आपको भरना है. गॉट इट? सो इफ यू आर एमिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग एट PDEU एंड आपका ACPC रैंक मान लीजिए कुछ है 150, तो आपकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जो ट्यूशन फी रहेगी वो पूरी निकल जाएगी. यू जस्ट नीड टू पे द रेस्ट ऑफ द मनी. ओके, साथ ही इफ यू आर हैविंग कॉमन रैंक लिस्ट इन योर G मेंस एज 15,000 तभी सेम चीज अप्लाई होगी. योर 100% ट्यूशन फी वेवियर मतलब निकल जाना, माफ हो जाना. ठीक है. सिमिलरली फॉर अदर ब्रांचेस लाइक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, अगर ये रैंक में आपका है रैंक तो विल बी गेटिंग दिस बेनिफिट. बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में ये रैंक के बीच में आपका रैंक होना जरूरी है फॉर द स्कॉलरशिप ऑफ ट्यूशन वेवियर. ओके, ट्यूशन फी वेवियर. अभी हम बात करेंगे द कट ऑफ्स की. इनटू कट ऑफ्स इफ यू टॉक अबाउट द होम स्टेट कोटा जो कि 33% है ऑन द बेसिस ऑफ योर गुड सेट एंड बोर्ड्स का मिला के जो स्कोर रेडी होगा एंड यू विल बी गेटिंग दैट एडमिशन थ्रू ACPC. ओके, ACPC के रेफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ ACPC इफ यू वांट टू ग्रैब एडमिशन, आपका केमिकल इंजीनियरिंग के लिए ओपन कैटेगरी में होना चाहिए रैंक विद इन 26,500, TFWS 6811. ये भी तो ट्यूशन फी वेवियर ही स्कीम है. लाइक ओके, द फुल फॉर्म ऑफ दिस इज ट्यूशन फी वेवियर स्कीम, मतलब इसमें भी आपकी ट्यूशन फी माफ हो जाती है. ठीक है, तो ये रैंक आने में भी सेम चीज अप्लाई होगी कि आपकी ट्यूशन फी निल हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. द डेटा विच इज नॉट अवेलेबल हियर मीन्स इसकी जो सीट्स है वो लास्ट ईयर पूरी तरीके से भरी नहीं थी, सीट्स वेकेंट रही थी, इसलिए कोई लास्ट रैंक इसमें आपको नहीं मिल पाएगा. ठीक है. सिविल इंजीनियरिंग ओपन कैटेगरी 25,200, रेस्ट डेटा नॉट अवेलेबल. कंप्यूटर इंजीनियरिंग डेटा नॉट अवेलेबल एज इन द सीट्स आर वेकेंट. ओके, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ओपन 2,100, SC 6,000, ST 26,000, SCBC 5,700, EWS 2,800, TFWS 706. Electrical engineering open category 26,000, rest the seats were vacant. Electronics and communication open category 6,800, SC 17,000, SCBC 24,000, EWS 9,300, TFWS 4,200. Information and communication technology open category 3,600, SC 11,000, ST 25,000, SCBC 10,000, EWS 4,100, TFWS 845. Okay, so this is about information and communication technology. Mechanical engineering open category 25,000, TFWS 10,000, petrol chemical engineering open category 14,000, TFWS again was vacant. This was vacant. So petroleum engineering open category 22,000, TFWS 7,100, automobile engineering open category 26,000, rest were vacant. So this were the cutoff details available for PDEU on the basis of your last year admission cutoffs. Now placement की अगर बात करें, highest of the package offered was 38 lakhs, average 7.5 lakhs. 550 students को job offer मिली थी, 175 plus companies आई थी for recruitment. 90% of the placement is there. Overall placement percentage मतलब अगर 100 लोग हैं उसमें से 90 लोग को placement मतलब की job मिल चुकी. Okay.
This were the top recruiters who came to PDEU for the recruitment of the final year students. That were Honda, Google, Amazon. You have many other companies like Tata, Adani, L&T, Reliance, ONGC, Aditya Birla, Jio. So अच्छी reputed companies come for the recruitment over PDEU, and that was it. Hope this the video help you guys to make a clarity in your mind कि हाँ PDU मेरे लिए है या नहीं. Will I be satisfying the cutoff or not? क्या मैं इसको ऑप्शन में रख सकता हूँ या नहीं? And hope it helps. Okay, I'll be coming up with more such videos to help you guys onto the channel. It's me, Yami. Stay tuned. Do subscribe the channel. Share the video who also are thinking for PDU. Okay, bye.